बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना आ गया है। तकरीबन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद शुरू हो जाएगा। तो आपने इस बबरकत महीने में, वैसे तो खास ये पूरा महीना बहुत ही बरकतों वाला है और इंसान ज्यादा से ज्यादा इबादत में मसरूफ हो जाता है। नॉर्मल रूटीन से हट कर इस महीने में इबादत की जाती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, उसको खत्म किया जाता है। बहुत सारे लोग, कोई 1, कोई 2, कोई 3, जितनी उसकी पावर होती है उस हिसाब से लोग ज्यादा से ज्यादा जिक्र अल्लाह करते हैं। तो इन्हीं तमाम अस्कार में आपने ये एक ऐसा जिक्र है जरूर शामिल करना है जिसका आज मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। इसको करने से आपकी कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, वो लाजमी आपका पीछा छोड़ेगी और इसके साथ साथ आपकी जिंदगी में बरकतें, आपका रिस्क बेतहाशा बढ़ा दिया जाएगा और आपकी कोई हाजत, जो आपकी हाजत नहीं हाजात होंगी, वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। आप जुबान से अपने, बल्कि जुबान से भी अभी आपकी हाजत जो है वो आपकी जिक्र नहीं आएगा, दिल में आपकी आएगी, अल्लाह आपकी हाजत को पूरा कर देगा। और कोई परेशानी है तो वो आपको उससे निजात मिल जाएगी। कोई आपकी ख्वाहिश है, बड़ी से बड़ी भी ख्वाहिश है, जो आपको लगता है कि पूरी नहीं हो सकती, वो भी इस अमल की बरकत से पूरी हो जाएगी। आपने क्या करना है वो अब आपको मैं बता देती हूँ। किसी भी वक्त, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि आज आपने सुबह किया तो कल आपने शाम को, यानी कि उसी टाइम कि अगर आज आपने सुबह किया तो कल भी आपने सुबह ही करना है, ऐसा कोई इसके साथ नहीं है। आपको जो टाइम मिलता है आप इस अमल को कर सकते हैं, सारा दिन में कर सकते हैं, 5 नमाजों के साथ कर सकते हैं। अगर कोई नफल नमाज भी पढ़ता है, जैसे चाश्त की या इशराक की पढ़ता है, तो उनके साथ भी कर सकता है। आपने इसकी तादाद जो है वो कंप्लीट करनी है। जैसे भी आप एक दिन में मुकम्मल करें, ये आपके लिए आसानी है कि आप जिस टाइम पे आपको टाइम मिलता है आप अपनी अकाउंटिंग करते रहे साथ साथ और इस अमल को करते रहे। अब आपने क्या पढ़ना है वो है अस्तगफार। ठीक है, जो भी आप इसका कलमा है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो कलमा आप अस्तगफार का पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, अगर आपने ये शुरू किया है तो फिर आपने यही पढ़ना है। अगर कोई दूसरा कलमा शुरू किया है इस्तगफार का, या खाली अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं या अस्तगफार कह रहे हैं आप, तो जो भी आप कह रहे हैं आपने पढ़ना वही है, वही आपने फिक्स रखना है। लेकिन टाइम आपको जैसे आसानी हो, आपने एक दिन में इसको 7000 बार मुकम्मल करना है। अगर आप 5 नमाजों के साथ 5000 मरतबा पढ़ते हैं, या फिर आप फिक्स कर लें कि एक नमाज के साथ इतनी दफा पढ़ना है, तो 5 नमाजों में 7 को तकसीम करके, डिवाइड करके आप इसे खत्म कर सकते हैं। यानी एक दिन में आपके पास एक पूरा दिन है। ठीक है, फजर की अजान से लेके इशा की नमाज तक, ठीक है, आपके पास टाइम है। आप इसको 7000 बार एक दिन में पढ़ें। आपने इस्तगफार पढ़ना है, ठीक है, या इस्तगफार का कोई भी कलमा 7000 बार एक दिन में पढ़ना है और डेली आपने इसको 7000 मरतबा पढ़ना है। आप सिर्फ 7 दिन लगातार जब इसको पढ़ेंगे तो इसके करामात, इसकी तजल्लियां, इसका बरकतें आप खुद महसूस करेंगे। जो लोग पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे भी ज्यादा पढ़ते होंगे लोग अस्तगफार, उनको पता होगा इस चीज का कि अस्तगफार। लेकिन इसका ये होता है कि हम जुबान से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा ध्यान दुनिया की तरफ है, इधर है उधर है। तो ये चीज जरा ध्यान रखें कि हम कह तो जुबान से अस्तगफिरुल्लाह रहे हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, हमारी उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो फिर वो चीज असर भी नहीं करती है। हमें पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे एहतराम के साथ, पूरी अकीदत के साथ इसको पढ़ना है। वैसे तो आप चल फिर के पढ़ सकते हैं, काम करते वक्त भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप फिक्स कर लें कि अभी इस वक्त मैंने इतनी तादाद पढ़ ली है, फिर जितने भी आपसे पढ़ी गई वो पढ़े। फिर उसके बाद फिर आपने बाकी की जो तादाद है वो जिस टाइम पे आपको टाइम मिले, बेहतर है बावजू होकर करें इस अमल को। ठीक है ना, वैसे तो बेवजू भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा इसका फायदा देखना चाहते हैं, ज्यादा आप चाहते हैं कि आपका असर करे, तो फिर एक जगह बैठकर बावजू होकर पूरी अकीदत के साथ, तवज्जो के साथ आप अस्तगफार की तस्बीह करें। 7000 बार आपने पढ़ना है एक दिन में लगातार। जब आप 7 दिन तक इसको पढ़ लेंगे तो फिर आपका एक तो छूटेगा नहीं, फिर आप खुद जारी रखेंगे इसको, और उसके साथ साथ आपकी जिंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। कहां कहां से अल्लाह ताला आपको रिज़्क अता करेगा, ये आप खुद हैरान हो जाएंगे इस वजीफे की बरकत से। ये आपने लाजमी अमल शुरू करना है
اور ضروری نہیں کہ آپ اسے صرف رمضان شریف تک محدود رکھیں، اس کو آپ ہمیشہ جاری رکھیں، جتنی بھی تعداد بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ساتھ رمضان میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ انسان کا جو ہے وہ ٹائم مل جاتا ہے اس کو عبادت کرنے کا، اس کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ جڑا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، لیکن نارمل آگے پیچھے بھی اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ ہی کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، آپ ہی کی آخرت بھی، اس سے تو آخرت بھی سنور جائے، کیونکہ اس سب سے زیادہ ہمارے اعمال نامے میں اسی کا ہونا ضروری ہے، استغفار کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ضرور جاری رکھیں اور ضرور شروع کریں کو اور ہمیشہ جاری رکھیں انشاءاللہ۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے استغفار کا ورد کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں آپ کی، میری، ہم سب مسلمانوں کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔